शाह ने एनडीए की सीएम फेस को लेकर क्या कहा, शाह ने किन किन मुद्दों को उठाया और किस कदर लालू राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाया, बिहार को क्या क्या सौगात दी, ये भी देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा में किससे पंगा हुआ और किसकी पिटाई हुई। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में किसने मारी बाजी, ये जानेंगे। और अंत में देखेंगे कि बार बार वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और इस खास बुलेटिन में सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की करेंगे। अमित शाह ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। चुनावी साल में पहली जनसभा को संबोधित करने पहुंचे शाह ने एक साथ कई मुद्दों पर जवाब दिया और लगभग ये तस्वीर भी साफ कर दी कि इस बार भी सीएम नीतीश ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और ऐसे में सवाल है कि क्या शाह ने नीतीश के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रणभेरी के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए और उन्होंने चुनावी बिगुल फूंककर एनडीए खेमे में जोश भर दिया। चुनावी साल में सीएम फेस को लेकर लंबे समय से जारी चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ संकेत दिया और इशारों में इस बात पर मुहर लगा दी कि सीएम नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ही कार्यक्रम में सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री की भूमिका को काफी अहम बताया। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शाह ने आह्वान किया कि 2025 में फिर से मोदी नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाइए। गोपालगंज में भी अमित शाह ने मोदी नीतीश की जोड़ी को सुपरहिट बताया और एनडीए सरकार बनाने की अपील की। जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है। एक और अमित शाह ने 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि आरजेडी के साथ जाकर 2 बार उनसे गलती हुई, अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सीएम ने फिर से इस बात की याद दिलाई कि उन्हें मुख्यमंत्री किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनाया। अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। सीएम नीतीश के नेतृत्व पर साफ संकेत मिलने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर जेडीयू स्वागत कर रही है तो दूसरी ओर आरजेडी ये कह रहा है कि ना तो एनडीए को बहुमत मिलेगा और ना ही नीतीश को फिर से सीएम बनने का मौका। आदरणीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2025 में एनडीए सरकार बनाना है। ये सपना देख रहे हैं, बिहार सपना साकार एनडीए का नहीं होने देगी। आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया कि एनडीए का पूरा कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न सिर्फ चुनाव लड़ेगा बल्कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में सीएम कैंडिडेट का मसला लगभग साफ हो गया है। जेडीयू और बीजेपी पहले से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की बात कहते आ रही है और अब इस पर अमित शाह ने भी फाइनल मुहर लगा दी है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और पटना में कार्यक्रम के बाद अमित शाह गोपालगंज में भी खूब गरजे। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला और परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। शाह ने जब मंच से अपराध और भ्रष्टाचार की फहरिस्त गिनवाई तो आरजेडी ने क्या पलटवार किया, इस रिपोर्ट में देखिए।
बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए के मिशन 2025 पर मंथन करने के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर जुबानी प्रहार किया। लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज की याद दिलाई और चुनावी मंच से ये गिनवाया कि आरजेडी की सरकार में क्या क्या होता था। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। गोपालगंज में शाह ने लालू राबड़ी राज में खराब कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। आरजेडी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर निशाना तो साधा ही, एक एक कर उन घोटालों के नाम भी गिनाने की झड़ी लगा दी जिसका आरोप आरजेडी की सरकार पर लगते रहे हैं। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। चुनावी साल में पहली जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अमित शाह पूरी तैयारी के साथ बिहार आए। हत्या, लूट, जातीय नरसंहार और भ्रष्टाचार की फेहरिस्त गिनवाने के बाद शाह ने परिवारवाद को लेकर भी लालू राबड़ी पर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ने बिहार के युवाओं को नहीं, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर भला आरजेडी कहां चुप बैठने वाली थी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शाह पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज्यादा बदतर है। अपराध के आंकड़े बताते हैं कि 60,000 से अधिक 20 वर्षों में हत्या हुई, 25,000 से ज्यादा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हुए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बद से बदतर है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विकास के लिए किया, अमित शाह जी को बतानी चाहिए। अपराध के आंकड़े पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहा है, पर किसके शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पटरी पर रही, ये तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ही तय करेगी। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सौगातों की बारिश कर दी है। अमित शाह ने बिहार को 823 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। शाह ने बिहार के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बिहार दौरे में विरोधियों पर सियासी हमला तो बोला ही, बिहार में सौगातों की बारिश भी कर दी। पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में अमित शाह ने 823 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 523 करोड़ की योजना का उद्घाटन और 291 करोड़ की योजना का शिलान्यास शामिल है। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर सभी बंद चीनी मिल को चालू किया जाएगा। गोपालगंज में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। शाह ने कहा कि अगले 5 साल में बिहार से बाढ़ को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने एक बार फिर सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का वादा दोहराया। शाह ने बिहार में केंद्र सरकार की तरफ से मिले हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और 5 साल
एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से 4 लाख करोड़ रुपया सड़क और पुल निर्माण में, 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए, 2000 करोड़ रुपया नए एयरपोर्ट के लिए और 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अमित शाह ने बिहार के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन अमित शाह के बयान को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झूठा और जुमलेबाजी बताया, तो मीसा भारती ने भी शाह के बयान पर पलटवार किया। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। चुनावी साल में बिहार को केंद्र से मिले सौगात के बाद एनडीए का जोश हाई है। एनडीए पूरी तरह से अपने मिशन में जुट गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार पर खास फोकस है। शाह के दौरे से एनडीए की ताकत और बढ़ गई है। 2025 के सियासी जंग के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ गोपालगंज से आनंद अमृतराज और गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और इधर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकाल रही है। अररिया में पदयात्रा के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पदयात्रा के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही पीट दिया, वहीं पदयात्रा छोड़ कन्हैया दिल्ली चले गए। ये तस्वीरें हैं अररिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा की। कन्हैया की पदयात्रा में जमकर हंगामा और बवाल हुआ। कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे हैं। अररिया में हंगामे की वजह से पदयात्रा को रोकना पड़ा। दरअसल यात्रा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और कन्हैया के बाउंसर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर धक्का मुक्की हुई। कन्हैया के बाउंसरों ने कार्यकर्ताओं को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में विवाद उस समय हो गया जब कुछ लोग उन्हें माला पहनाने और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी लोगों को कन्हैया के पास जाने से रोक रहे थे। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और कुछ कार्यकर्ता गिर गए। इसी बात पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया कि कन्हैया ने पदयात्रा रोक दी और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दावा है कि झड़प की वजह से कन्हैया पदयात्रा छोड़कर नहीं निकले। कन्हैया को राहुल गांधी का फोन आया था, इसके बाद वो दिल्ली चले गए। राहुल जी का खबर आ गया है, 7 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम पटना में है, उसी के लेकर अचानक मुझे दिल्ली बुलाया गया है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसीलिए बीच में कार्यक्रम को उन्होंने अलग हो गए और वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। कांग्रेस की इस पदयात्रा में हंगामा और बवाल के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। विरोधियों को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका मिल गया। बीजेपी ने पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने बाउंसर और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से आज बिहारियों को पिटवा दिया और इस मारपीट के बाद कन्हैया वापस दिल्ली भाग गए। कन्हैया का ये पुराना रिकॉर्ड रहा है, उनका चरित्र रहा है, ये हमेशा पलायन कर जाते हैं।
शायद यही कारण है कि कन्हैया को चुनाव में उनके गांव के लोगों ने भी वोट नहीं दिया। चुनावी साल में कांग्रेस बिहार में खुद को मजबूत करने में जुटी है और इसी कोशिश के तहत कन्हैया के नेतृत्व में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा चल रही है। लेकिन पदयात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। वहीं अररिया में कांग्रेस नेता कन्हैया के बाउंसरों ने पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। कन्हैया पदयात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए और इसके बाद बाउंसर को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने कन्हैया को घेरा है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने कन्हैया का बचाव किया। जब इनका विरोध हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, तब बाउंसर लेके चलते हैं साथ में। एक तरफ महात्मा गांधी की बात करते हैं और दूसरी तरफ बाउंसर साथ लेके चल रहे हैं। और लोग जब इनका विरोध कर रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं, तब बाउंसर से पिटवा रहे हैं। के नेता कन्हैया कुमार अपने ही पार्टी के नेताओं को, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाउंसर से पिटवा रहे हैं। इस यात्रा का नाम बाउंसर लाओ और कांग्रेसियों को पिटवाओ होना चाहिए था। बाउंसर लाओ और सामान्य जनता को पिटवाओ यात्रा पे निकले हुए हैं। और बाउंसर की क्या जरूरत है कि जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों से लोगों को दिग्भ्रमित रखा जाए, लोगों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जाए। इसीलिए इस तरह के मामलों पर प्रतिक्रिया त्वरित देते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, जिस तरह से बिहार में अपराधियों का गिरा पड़ रहा है, उस पर ये लोग चुप्पी साध जाते हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कन्हैया कुमार द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक छोटी सी घटना हो जाने पे उस पे ध्यान जरूर चला जाता है। बिहार के हित में कम से कम बिहार के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस यात्रा में, कम से कम उस पे भी ध्यान दे दीजिए सरकार। और इधर पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं। छात्र संघ चुनाव में बेटियों का खास दबदबा दिखा। 5 पदों में से 3 पर लड़कियों ने कब्जा जमा लिया और पहली बार अध्यक्ष पद पर भी किसी लड़की ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सभी पद लड़कियों के हिस्से आए। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। इस बार के छात्र संघ के चुनाव का रिजल्ट काफी चौंकाने वाला रहा, तो कई इतिहास भी बने हैं। 5 मुख्य पद में 3 मुख्य पदों पर लड़कियों ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज की है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष पद का चुनाव जीती। महासचिव के प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय खड़ी सलोनी राज रिकॉर्ड मतों से दर्ज की, तो वहीं कोषाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की एनएसयूआई से सौम्या श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय धीरज कुमार और संयुक्त सचिव के पद पर एनएसयूआई के रोहन कुमार ने जीत दर्ज की। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का जलवा रहा। चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की पार्टी ने सभी पदों पर टक्कर तो दी, लेकिन किसी पद को जीत नहीं पाई, तो आरजेडी पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई। हालांकि छात्र कांग्रेस का जलवा छात्र संघ चुनाव में दिखा और 5 मुख्य पदों में कांग्रेस ने 2 पद पर कब्जा जमाया। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माय वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माय जूनियर्स, माय सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लड़कियों का दबदबा दिखा। 3 पदों पर नारी शक्ति ने बाजी मारी। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं जमशेदपुर के आसपास के इलाके में ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना से लोग हैरान हैं, परेशान हैं। पिछले 2 दिन में 2 ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आ गई है। कुछ यात्री घायल हुए हैं और आरपीएफ पूरे मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी तक आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। सुरक्षित ट्रेन यात्रा पर उठे सवाल। 2 दिन में पथराव की 2 घटनाएं। साउथ बिहार के बाद वंदे भारत निशाना। कौन कर रहा ट्रेन पर पथराव?
जमशेदपुर में ट्रेन की यात्रा करने वाले लोग परेशान हैं। 2 दिन में ट्रेन पर पथराव की 2 घटनाएं सामने आई। रविवार को वंदे भारत ट्रेन बदमाशों का निशाना बनी। बहापुर टाटा वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। इसमें C2 और C3 बोगी की खिड़की के कांच टूट गए और कुछ यात्रियों को चोट भी आई। बताया जा रहा है कि बहापुर से टाटानगर आ रही वंदे भारत ट्रेन पर जंगल के बीच में पथराव किया गया। घटना की जानकारी आरपीएफ को दी गई, जो कि पूरे मामले की जांच में जुटी है। इससे पहले शनिवार को भी ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई थी। दुर्ग से आरा जा रही साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पथराव किया गया। ट्रेन राउरकेला से खुली थी और मनोहरपुर पहुंचने पर ट्रेन पर पथराव किया गया। इसमें B4 बोगी की खिड़की के शीशे टूट गए और कुछ यात्रियों को चोट भी लगी। इस मामले में भी केस दर्ज करके आरपीएफ कार्रवाई में जुट गई है। साल 2025 के 3 महीने में ट्रेन पर पथराव की 8 घटनाएं हो चुकी है। सुरक्षित सफर के साथ घर पहुंचने की जिम्मेदारी संभालने वाले रेलवे की छवि पर पथराव की घटना से धक्का लगा है। रेलवे के साथ पुलिस प्रशासन भी पथराव करने वालों को खोज रहा है। जरूरत है देश के ऐसे दुश्मनों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि फिर कोई दूसरा ट्रेन पर पत्थरबाजी की हिम्मत ना कर सके और ट्रेन की यात्रा फिर से सुरक्षित बन सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 स्पेशल बुलेटिन में अभी